नमस्कार दोस्तों, यशवंत जायसवाल यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जब सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम देखेंगे, अगर कोई भी सेंटेंस बनता है तो उसमें क्या क्या चीजें होती है जिसकी वजह से वो सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो ये जो आपको मैं बता रहा हूँ ये सब टेंस के मैं पहले बता रहा हूँ। आपको मैं आगे टेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ, लेकिन उसके पहले कुछ ऐसी चीजें हैं जिसके बारे में जानना जरूरी है। जब आपको वो मालूम होगा तब हम अच्छे से टेंस को कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको पहले ये बता रहा हूँ। हालांकि इसके पहले मैंने आपको सिंगुलर जो एक वचन है और जो प्लूरल यानी बहुवचन है उसके बारे में बता दिया पिछले वीडियो में। साथ ही साथ मैंने ये भी आपको बता दिया कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। ठीक है, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा। इस वीडियो में हम देख लेते कि सेंटेंस कैसे बनता है, सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है, जिसे हिंदी में वाक्य संरचना कहते हैं। जब ये हो जाएगा तो इसके बाद जो है मैं आपको अच्छे से टेंसेस के बारे में बताना शुरू करूंगा। तो चलिए देखते हैं हम कि जो सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है यानी जो वाक्य का संरचना होता है, संरचना को ऐसे समझ लीजिए जिसे हम कहते हैं बनावट। ठीक है, जो सेंटेंस है उसका बनावट कैसा होगा। तो सब्जेक्ट, देखिए कोई भी जो सेंटेंस होता है ना, पहले तो उसका मतलब क्या होता है कि उसका मतलब यही होता है कि जो हम कह रहे हैं, हमारी जो सोच है, हमारा जो थॉट है, वो हम वर्ड्स के थ्रू बता पाए। किसी भी सेंटेंस में वर्ड्स के थ्रू हम अपने थॉट्स को बता पाए, अपनी सोच को बता पाए, उसे ही कहते हैं सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ठीक है, तो उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो उसमें सबसे पहले आता है सब्जेक्ट, फिर आता है वर्ब, फिर आता है ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट को एस से मैंने दर्शाया है, वर्ब को वी से दर्शाया है और ऑब्जेक्ट को ओ से दर्शाया है। सब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्ता, वर्ब को हिंदी में कहते हैं क्रिया, ऑब्जेक्ट को हिंदी में कहते हैं कर्म। ठीक है, तो ये जो सेंटेंस फॉर्मेशन है यानी जो सेंटेंस बना है वो पहला तो इस तरीके से बनता है, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। और जो दूसरा तरीका होता है उसमें ये होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट होते हैं। इस नीचे वाले के बारे में मैं आपको बाद में बताता हूँ, पहले मैं आपको ऊपर वाले के बारे में बता देता हूँ। ठीक है, तो देखिए जो सब्जेक्ट होता है, सबसे पहले सब्जेक्ट जो होता है ना उसे कर्ता कहते हैं। कर्ता मतलब क्या, काम करने वाला, जो काम कर रहा है उसे हम कर्ता कहेंगे। जैसे कि अगर मैं हूं, मैं कोई काम कर रहा हूं तो मैं क्या हो गया, कर्ता हो गया। अब मैं जो काम कर रहा हूं वो क्या हो गया, क्रिया हो गया। ठीक है, मैं कोई भी अगर काम करूंगा तो वो जो काम करूंगा ना वो काम क्या हो जाएगा, क्रिया यानी वर्ब हो जाएगा। और मेरा जो मैं काम कर रहा हूं उस काम का जिस चीज पर असर पड़ेगा वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म। ठीक है, तो कर्ता यानी जो काम कर रहा है उसे कहते हैं कर्ता। क्रिया मतलब क्या होता है कि जो वो काम कर रहा है। ठीक है, जैसे कि आई प्ले क्रिकेट, आई मतलब मैं यानी कि कर्ता सब्जेक्ट, प्ले यानी खेलना, कौन सा काम कर रहा है, खेलने का काम कर रहा है, तो क्या है, क्रिया क्या हो जाएगा, प्ले, प्ले यानी क्या हो जाएगा, वर्ब। ठीक है, फिर उसके बाद आई प्ले क्रिकेट, क्रिकेट क्या हो जाएगा, देखो मैं खेल रहा हूं लेकिन मैं क्या खेल रहा हूं, क्रिकेट, और मेरे खेलने का असर किस पे पड़ रहा है, वो क्रिकेट पे पड़ रहा है, यानी मेरा कर्म क्या हो गया, मैं क्रिकेट खेल रहा हूं। तो यानी मेरा जो ऑब्जेक्ट है वो हो गया क्रिकेट, यानी आई प्ले क्रिकेट। आई हो गया सब्जेक्ट, प्ले हो गया वर्ब और क्रिकेट हो गया ऑब्जेक्ट, इस तरह से। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आया होगा। तो उसी तरह से सेम हम देखते हैं यहाँ पे ये वाला सेंटेंस देखते, सॉरी ये वाला हम स्ट्रक्चर देखते कि जब सेंटेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के साथ एक और चीज जुड़ा होता है जिसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ये जो कर्ता क्रिया कर्म, ये जो है ना सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, इसके बारे में मैं अभी आपको अच्छे से लिख के देता हूँ। हालांकि मैंने अभी आपको ओरली यानी मुंह से बताया, लेकिन मैं यही चीज आपको लिख के भी दूंगा, तो उसकी आप चिंता मत करिए। ठीक है, उसके बाद हम नीचे देखते कि अगर हम इन तीनों में एक और चीज ऐड कर दे, इसी देखो चाहे सेंटेंस ऐसा बने या इस तरह से बने, चाहे उसमें वर्ब हो या हेल्पिंग वर्ब हो, दोनों देखो दोनों चीजें होंगी। लेकिन क्या होता है, कुछ सेंटेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होगा और कुछ ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब होता है। तो मैं आपको दोनों तरीके से बताता हूँ।
तो अगर जिसमें हेल्पिंग वर्ब है यानी कि सब्जेक्ट भी है, हेल्पिंग वर्ब भी है और ऑब्जेक्ट भी है, ठीक है। तो अगर ये चीज है तो उसमें क्या होगा, तो देखिए जो करता है वो तो मैंने आपको बताया काम करने वाला, ठीक है। जो इंसान काम करेगा वो हो गया करता। हो सकता है ये इंसान हो या इंसान के बजाय कोई चीज हो, चीज भी हो सकती है, तो उसका भी मैं आगे आपको एग्जाम्पल लेके बताऊंगा। तो जो जिसके द्वारा काम हो रहा है वो हो गया सब्जेक्ट यानी कर्ता। अब हेल्पिंग वर्ब को हिंदी में कहते हैं सहायक क्रिया। देखो सहायक क्रिया से ही समझ में आता है कि वो क्रिया को क्या करेगा, सहायता देगा। यानी जो वर्ब होगा क्रिया उसको क्या करेगा, सहायता देगा, यानी उसके बारे में ज्यादा बताएगा। तो हेल्पिंग वर्ब बेसिकली क्या बताता है, हमें टाइम के बारे में बताता है। टाइम के बारे में तो बताएगा ही बताएगा, साथ ही साथ वो क्रिया जो है क्रिया के बारे में भी बताता है कि जो क्रिया है वो कौन से काल में है, यानी उसका समय बताएगा। वो क्रिया बीता हुआ क्रिया है यानी पास्ट टेंस में है, या फिर वो अभी चल रहा है प्रेजेंट टेंस में, या फिर वो क्रिया फ्यूचर टेंस के बारे में। ये चीजें हमें बताएगा। कौन बताएगा, हेल्पिंग वर्ब। यानी बेसिक अगर मैं कहूँ तो हेल्पिंग वर्ब टाइम के बारे में बताता है और क्रिया के बारे में बताता है। और क्रिया क्या है, जो काम हो रहा है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या है, काम का असर जिस चीज पर पड़ता है वो कर्म होता है, यानी क्रिया का असर जिस चीज पे पड़ेगा वो कर्म होगा, ठीक है। कहने का मतलब है कि अगर कोई काम हो रहा है यानी वर्ब है, वहां पे जो वर्ब है ना, वर्ब का जो असर जिस चीज पे पड़ेगा वो होगा ऑब्जेक्ट। जैसे कि मैंने यहाँ पे अभी आपको एग्जाम्पल लेके बताया था। चलो इसी को और अच्छे से समझने के लिए मैं आपको कुछ एग्जाम्पल लेता हूँ और यहाँ पे मैं आपको कुछ सेंटेंस लिख के देता हूँ, प्लस कर्ता क्रिया कर्म ये जो है इसके बारे में भी मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, जिससे आप लोग को हेल्प मिले अच्छे से समझने में। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं आपको सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट इन सब के बारे में लिख के देने वाला हूँ। तो चलिए अभी मैंने आपको लिख के दिया है, मैं बताता हूँ उन सारी चीजों को एक एक करके मैं बताता हूँ। तो देखिए पहला जो सब्जेक्ट है वो सब्जेक्ट यानी मैंने आपको बेसिक एकदम बताया था, कोई सेंटेंस है तो सेंटेंस में जो काम करता है, जो व्यक्ति या जो चीजें काम करती है उसे क्या कहेंगे, सब्जेक्ट यानी कर्ता कहेंगे, ठीक है। तो काम करने वाला क्या होता है, कर्ता होता है यानी सब्जेक्ट होता है। तो उसी को मैं यहाँ पे अच्छे से आपको लिख के दिया हूं, देखिए। पर्सन और थिंग्स परफॉर्मिंग द एक्शंस और बीइंग डिस्क्राइब्ड इन द सेंटेंस। इसका मतलब क्या होगा कि व्यक्ति या चीजें जो वो काम कर रहे हैं या उनके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिख के दिया है कि कार्य करने वाला या वाक्य में वर्णित यानी वर्णन। वर्णन का मतलब है किसी चीज के बारे में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देना, ज्यादा से ज्यादा बताना, उसी को कहते हैं वर्णन करना। तो सेंटेंस में कार्य करने वाला होगा या फिर जिसके बारे में ज्यादा से ज्यादा वर्णन किया गया, या तो वो वस्तु हो या कोई व्यक्ति हो, उनके बारे में जो वर्णन किया गया रहेगा। तो जिसके बारे में वर्णन कर रहे वही क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट यानी कर्ता। तो बेसिक आपको यही ध्यान रखना है, कर्ता सब्जेक्ट यानी काम करने वाला, बस। उसके बाद है दूसरा हेल्पिंग वर्ब। देखो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी, हेल्पिंग वर्ब का मतलब क्या होता है। देखो हेल्पिंग वर्ब को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका मतलब क्या होता है, हेल्पिंग मतलब हेल्प करना, मदद करना। किसकी मदद करना, वर्ब की मदद करना, ठीक है। तो वर्ब की मदद करना यानी वर्ब के बारे में ज्यादा से ज्यादा बताना, इसे क्या कहते हैं, हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। और उसके बारे में ज्यादा से ज्यादा बताने के साथ साथ वो क्या करता है कि उस वर्ब का जो टेंस है वो भी बताएगा, यानी वर्ब के समय के बारे में भी बताएगा, उसे क्या कहेंगे, हेल्पिंग वर्ब कहेंगे। जैसे कि देखो यहाँ पे लिख के दिया है, टेल्स अबाउट वर्ब्स टेंस, यानी जो वर्ब का टेंस है उसके बारे में वो बताएगा, यानी वर्ब के समय के बारे में बताएगा। साथ ही साथ ये भी बताएगा प्रोवाइड एडिशनल इंफॉर्मेशन। किसके बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा, मेन वर्ब। मेन वर्ब के बारे में वो एडिशनल इंफॉर्मेशन देगा। देखो मेन वर्ब का मतलब ही है वर्ब, वर्ब को ही ना मेन वर्ब भी कहते हैं, ऐसा। जैसे कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी कहते हैं ना, वैसे ही सेम वर्ब को मेन वर्ब भी कहते हैं। अभी वो भी मैं आपको आगे लिख के दूंगा, ठीक है। तो वो जो मेन वर्ब है उसके एक्शन और स्टेट के बारे में वो बताता है, यानी वो क्या कार्य कर रहा है और उसकी क्या अवस्था होगी, उन सब चीजों के बारे में वो बताएगा। अभी यहाँ पे एक्शन और अवस्था के जो बारे में है ना, मैं आपको और अच्छे से बताता हूँ आगे वर्ब के अंदर, ठीक है। तो ये जो है इसी को हिंदी में कैसे लिखा है कि सहायक क्रिया। देखो मुख्य क्रिया, मुख्य क्रिया का मतलब है मेन वर्ब।
तो मुख्य क्रिया के काल यानी समय के बारे में बताता है। कौन बताता है? हेल्पिंग वर्ब। साथ ही साथ तो क्या बताएगा? उस क्रिया द्वारा यानी जो मेन वर्ब है उसके द्वारा क्या काम हुआ यानी एक्शन क्या हुआ है, और अवस्था यानी स्टेट उसके बारे में भी अधिक यानी एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है देता है, यानी अधिक जानकारी जो है वो देता है। चलिए अब वर्ब और जो ऑब्जेक्ट है वो हम आगे देखते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वर्ब क्या होता है। देखो वर्ब को हम मेन वर्ब भी कहते हैं। तो वर्ब जो रहता है ना, बेस देखो एकदम सिंपल भाषा में बोलूं तो वर्ब क्या होता है कि सब्जेक्ट ने जो काम किया है ना उसी को हम क्या बोलेंगे? वर्ब। अगर सपोज करो सब्जेक्ट खेल रहा है तो खेलना क्या हो गया? वर्ब हो गया यानी प्ले। वैसे ही अगर सब्जेक्ट लिख रहा है, लिखने का इंग्लिश में क्या हो जाएगा? राइट। तो राइट जो है वो हो जाएगा वर्ब। तो कहने का क्या मतलब है कि सब्जेक्ट जो भी काम कर रहा है वो काम क्या हो जाएगा? वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो देखो क्या दिया है? वर्ड दैट टेल्स व्हाट सब्जेक्ट इज डूइंग इन अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस में सब्जेक्ट जो करता है उसे ही हम क्या कहते हैं? वर्ब कहते हैं। और ये ना फिजिकल और मेंटल एक्शंस के बारे में भी बताएगा। ठीक है, अब ये मेंटल और फिजिकल जो एक्शन है ना, ये मैंने आपको डिटेल में जो है एक मेरा वर्ब का टॉपिक है, मैंने पूरा वर्ब के ऊपर एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का मैं लिंक ऊपर आई बटन पे दे दूंगा, तो उससे आप जाके अच्छे से देख सकते। उसमें मैंने डिटेल में आपको सब चीज बताया वर्ब के बारे में। ठीक है, तो ये जो वर्ब है इसको हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया। जैसा कि मैंने बताया सब्जेक्ट के द्वारा जो भी काम हो रहा है उसे क्या बोलेंगे? वर्ब बोलेंगे। यानी क्रिया क्या है? कर्ता के द्वारा किए गए कार्य को बताता है। और इसमें शारीरिक और मानसिक क्रियाओं के बारे में भी बताया, जैसे कि यहाँ पे फिजिकल और मेंटल एक्शन के बारे में बताया। तो बेसिक एकदम यहाँ पे वही समझना है कि सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कुछ तो काम कर रहा है, कोई तो काम कर रहा है, तो वो जो काम कर रहा है उसे क्या कहेंगे? वर्ब कहेंगे। इसके बारे में आप लोग डिटेल में एक बार वो वीडियो देख लेना जिसमें मैंने बहुत अच्छे से बताया है। अब उसके बाद देखते हैं ऑब्जेक्ट। देखो ऑब्जेक्ट यानी कर्म क्या होगा? कर्म भी सिंपल है। जो सब्जेक्ट है ना, देखो सब्जेक्ट क्या कर रहा है? कोई तो काम कर रहा है, लेकिन सब्जेक्ट जो काम कर रहा है उस काम का कहीं तो असर होगा ना। ठीक है, अगर वो खेल रहा है तो खेलने का भी कोई तो चीज पे असर पड़ेगा। तो जिस चीज पर भी असर पड़ता है उस चीज को हम क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट कहते हैं। ठीक है, तो काम का असर जिस पर पड़ता है उसे हम कर्म कहते हैं, यानी ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है? एक नाउन और प्रोनाउन है जो कि क्या करता है? रिसीव करता है एक्शन, जो कि सब्जेक्ट के द्वारा एक्शन हुआ था उसी को वो क्या करता है? रिसीव करता है। ठीक है, तो सब्जेक्ट ने अगर कोई काम किया है तो उस काम को ऑब्जेक्ट क्या करता है? रिसीव करता है। तो रिसीव करने का मतलब यही है कि सब्जेक्ट ने कुछ काम किया, उस काम का जो असर है वो किस पर पड़ा? कोई तो चीज पे पड़ा, जिस चीज पे भी उसका असर पड़ा उसे ही हम क्या कहेंगे? ऑब्जेक्ट कहेंगे, यानी हिंदी में कर्म कहेंगे। तो चलिए इसी को मैं आपको ये चारों चीज बता दिया। अब हम कुछ सेंटेंस लेते हैं जिसके अंदर हम देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। तो चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था कि मैं अभी आपको कुछ सेंटेंस के थ्रू बताऊंगा कि सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या है। प्लस वो भी बोला था कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं। इन चीजों को मैं आपको बताता हूँ कुछ सेंटेंस का एग्जाम्पल लेके। तो देखिए यहाँ पे मैंने कुछ सेंटेंस लिए हैं, यानी वाक्य लिए हैं। पहला है द कैट चेस्ड द माउस। चेस्ड का मतलब क्या होता है? पीछा करना। ठीक है, तो इसका हिंदी में मतलब क्या हो गया? बिल्ली ने चूहे का पीछा किया। ठीक है, अब हम देखते हैं यहाँ पे अगर मैं आपको कहूं तो सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? बिल्ली, क्योंकि बिल्ली यहाँ पे क्या कर रही है? कुछ काम कर रही है। वो कौन सा काम कर रही है? चेस करने का, यानी पीछा करने का। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर द कैट क्या हो जाएगा? आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। वो काम क्या कर रही है? पीछा करने का, यानी चेस्ट का। तो चेस्ट क्या हो जाएगा? आपका वर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया द कैट, वर्ब हो गया चेस्ट, और बाकी क्या? द माउस। ये क्या हो जाएगा? आपका ऑब्जेक्ट। क्यों? क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो जो काम कर रहा है चेस्ट करने का, उसका असर किस पे पड़ रहा है? द माउस, यानी जो माउस से चूहा है उस पे पड़ रहा है। ठीक है, तो इसलिए जो माउस है, द माउस, वो क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द कैट हो गया सब्जेक्ट, चेस्ड हो गया वर्ब, और द माउस क्या हो गया? आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम वैसे ही अब हम आते हैं नीचे, यानी सेकेंड वाले पे। देखो सेकेंड वाला क्या है? ही
एट द एप्पल। यहाँ पे जो एट है ना, ये सेकेंड फॉर्म है ईट का। ईट जो है वर्ब का पहला फॉर्म होता है, एट वर्ब का सेकेंड फॉर्म होता है, और ईटन जो है वो वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है। तो ही एट द एप्पल, इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, उसने सेब खाया। अब यहाँ पे आप देखोगे तो वह क्या है, एक जो है सब्जेक्ट है, क्योंकि वो कुछ तो काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, क्या काम कर रहा है, देखो खाने का काम कर रहा है। क्या खाने का काम कर रहा है, एप्पल। तो पहले हम देखते हैं वो काम क्या कर रहा है। तो देखो वो काम कर रहा है एट, यानी खा रहा है। तो ये जो ही है ये क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट काम क्या कर रहा है, एट, खाने का। तो ये क्या हो गया, वर्ब हो गया। आया ना समझ में आप लोग को। और जो बाकी का बचा द एप्पल, ये देखो सब्जेक्ट जो वर्ब, सब्जेक्ट है वर्ब है, इन दोनों ने क्या किया, इन दोनों का असर जो है, सब्जेक्ट का असर कहाँ पे पड़ रहा है, द एप्पल पे। तो ये द एप्पल क्या हो गया, आपका ऑब्जेक्ट हो गया। तो देखो अगर हम थोड़ा सा अपना भी कॉमन सेंस लगाए ना, तो अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया ना, तो जो बाकी का बचा है वो ऑब्जेक्ट ही होगा। अगर आपको सब्जेक्ट और वर्ब मालूम पड़ गया तो जो बाकी का बचा है वो आपका ऑब्जेक्ट होता है। ये आप समझ लीजिए। ये थोड़ा सा मतलब बोलते हैं ना बेसिक है, कॉमन सेंस वाली बात है कि अगर आपको सब्जेक्ट वर्ब मिल गया तो आपका जो बचा हुआ पार्ट है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। सेम वैसे ही अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, आई फील हैप्पी टूडे। इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, आज मुझे खुशी महसूस हो रही है। अभी आपके मन में आएगा कि यहाँ पर देखो वर्ब क्या है, आपको थोड़ा दिक्कत होगी यहाँ पे समझने में कि वर्ब क्या है। लेकिन देखो मैंने जब आपको वर्ब के बारे में बताया तो मैंने ये चीज भी बोला कि वहां पे हम फिजिकली भी बात करेंगे लेकिन मेंटली भी एक्शन होगा। आपने अगर ध्यान दिया हो तो मैंने वहां पे मेंटली एक्शन की भी बात की। तो ऐसे एक्शन जो हमारे दिमाग के द्वारा होते हैं या फिर जो दिल के द्वारा कुछ ऐसे होते हैं ना, कुछ ऐसे हमारे इमोशंस होंगे जो दिल के द्वारा होते या दिमाग के द्वारा हम सोचते, तो वो ऐसे वर्ब होते हैं जो हम फिजिकली नहीं बल्कि मेंटली करते हैं। तो यहाँ पर जो फील है ना, फील यानी क्या, महसूस करना है। तो ये क्या हो गया हमारा जो है मेंटली जो होगा वो वर्ब हो गया। ठीक है, यानी मेंटली एक्शन हो गया, जो कि मैंने आपको बताया कि जो वर्ब का मेरा पार्ट है, जब आप उसमें अच्छे से पढ़ेंगे तो उसमें मैंने बताया है आपको। तो वो वीडियो आप जरूर देखना, जिसका मैंने लिंक ऊपर आई बटन में आपको पहले ही दे चुका हूं। ठीक है, तो उसे आप जरूर देखना तो आप समझ जाएंगे। तो यहां पर आई क्या हो जाएगा, आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। आई क्या हो गया, सब्जेक्ट। फील क्या हो गया, आपका वर्ब, क्योंकि जो सब्जेक्ट है वो क्या काम कर रहा है, फील करने का काम कर रहा है। और बाकी जो बचा हुआ हैप्पी टुडे, ये आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, क्योंकि दोनों का असर जो है हैप्पी टुडे पे पड़ रहा है। और बाकी मैंने आपको ऐसा भी बताया कि सब्जेक्ट और वर्ब मिल गया तो बाकी का जो बचा हुआ है वो आपका ऑब्जेक्ट होगा। तो अगर यहाँ पे आप ध्यान देंगे तो आपको एक चीज मालूम पड़ेगा कि यहाँ पे सब्जेक्ट हमने देखा, सब्जेक्ट देखा, वर्ब देखा और ऑब्जेक्ट देखा। हाँ या ना, SVO, यानी सब्जेक्ट को देखा, वर्ब को देखा और ऑब्जेक्ट को देखा। अब मैं आपको कुछ नीचे जो 3 एग्जाम्पल है उसमें क्या दिखेगा वो मैं आपको बताता हूँ, वो भी हम देखते हैं। अभी इसमें पहला देखो, दे आर रीडिंग अ बुक। ठीक है, दे को हम क्या कहते हैं, वे। तो दे आर रीडिंग अ बुक, वे एक किताब पढ़ रहे हैं। अभी आप बोलोगे एक किताब, देखो एक किताब क्यों, क्योंकि यहाँ पे अ बुक आया है। याद रखो कभी भी अगर कोई नाउन है या प्रोनाउन है उसके बाद उसके पहले, नाउन या प्रोनाउन के पहले अ आ रहा है ना, इसका मतलब क्या है कि वो केवल एक चीज के बारे में बात कर रहा है, केवल एक के बारे में। तो यहाँ पे दे आर रीडिंग अ बुक, वे एक किताब पढ़ रहे हैं, इसलिए यहाँ पे कहा गया कि एक किताब पढ़ रहे हैं। समझ में आप लोग को। तो यहां पर हम देखते हैं दे क्या हो गया, देखो दे जो है ना, वो लोग क्या कर रहे, कुछ काम कर रहे। कौन सा काम कर रहे, पढ़ने का काम कर रहे। तो पहले तो देखो यहां पे क्या, ये जो दे है, दे क्या हो गया, आपका सब्जेक्ट हो गया। दे क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद आर जो है ये क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ये आपका क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, उसके बाद रीडिंग, यहाँ पे देखो रीड क्या है, वर्ब है, वर्ब में ING। आपको एक चीज मैं बता दूं, अभी मैं टेंस में आपको और अच्छे से बताऊंगा कि जो भी कॉन्टिन्यूअस का जो पार्ट होता है ना, जो भी कॉन्टिन्यूअस के हेल्पिंग वर्ब होते हैं वहां पे जो भी वर्ब आएगा उसमें ING आता है। तो अभी मैं फिलहाल आपको सिर्फ थोड़ा बता सकता हूं, लेकिन पूरा जब मैं टेंस का वीडियो स्टार्ट करूंगा तो उसमें आपको सब समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे फिलहाल आप खाली ये समझिए कि आपको यहाँ पे ये सब्जेक्ट है, हो गया। दे क्या हो गया, सब्जेक्ट। आर जो है वो हो गया हेल्पिंग वर्ब।
रीडिंग जो है ये क्या हो गया आपका वर्ब हो गया, रीडिंग क्या हो गया वर्ब जिसमें आईएनजी लगा है। और अब बुक क्या हो गया आपका ऑब्जेक्ट हो गया, अब बुक जो है वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दे हो गया सब्जेक्ट, आर हो गया हेल्पिंग वर्ब, रीडिंग हो गया आपका वर्ब और अ बुक हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, सेम वैसे ही अब हम देखते हैं सेकेंड वाला। सेकेंड वाला क्या है, आई जो है, देखो आई क्या हो जाएगा आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, वॉज क्या हो जाएगा आपका, उसके बाद वो हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, ये क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब। और ये फीलिंग, अभी यहां हमने देखा फील क्या है वर्ब है, उसमें आईएनजी लगा है तो ये क्या हो गया वर्ब हो गया। उसके बाद टायर्ड यस्टरडे ये हमारा हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इसका आई वॉज फीलिंग टायर्ड यस्टरडे, इसका हिंदी में मतलब क्या हो जाएगा, मैं कल थका हुआ महसूस कर रहा था। ठीक है, अब हम देखते हैं थर्ड वाला। थर्ड वाला क्या है, शी हैज बीन कमिंग फॉर द एग्जाम, इसे हिंदी में कहेंगे वह परीक्षा देने आती रही है, वह परीक्षा देने आती रही है, इसका हिंदी में मतलब हो जाएगा। यहां पर अगर हम देखेंगे तो शी क्या हो जाएगा, शी जो है सब्जेक्ट हो जाएगा, हैज बीन यहां पर क्या हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हैज बीन हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, कमिंग क्या हो जाएगा वर्ब, फॉर द एग्जाम ये हो जाएगा आपका ऑब्जेक्ट। ऐसा ये सेंटेंस में हर एक चीजें हो जाएंगी। तो अगर आपने ऊपर वाले में देखा कि सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आ रहा था, और अगर आप नीचे ये जो 3 सेंटेंस है इसमें अगर आप देखेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि यहां पर सब्जेक्ट भी आ रहा है, हेल्पिंग वर्ब भी आ रहा है, वर्ब भी आ रहा है और ऑब्जेक्ट भी आ रहा है। मैं जब आपको स्टार्टिंग में बता रहा था तो मैंने आपको बताया था कि कुछ सेंटेंस सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट के द्वारा बनते हैं, तो कुछ सेंटेंस ऐसे भी बनते हैं जिनमें आपको सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब और ऑब्जेक्ट चारों ही चीजें मिलती हैं। तो इस वजह से मैंने आपको दोनों का जो है एग्जाम्पल लेके बताया। तो मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो और आपको समझ में आया हो। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, आपको चीजें समझ में आई हो, तो प्लीज इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर होता है तो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, जिससे दूसरों को भी इसके बारे में जो नॉलेज है वो मिल सके। चलिए, तो अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में टेंसेस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।